जो लिखा हुआ अर्धनाड़ी ईश्वर, क्या है अर्धनाड़ी ईश्वर, इसके बारे में देखेंगे। मात्र 10 मिनट बने रहिए और यकीनन के साथ आपको हम कह सकते हैं एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा और पूरे तरीके से कहानी जिस तरीके से आप गाना सुनते हो वैसे मेरे बात को सुनिए और आपको याद हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखेंगे नर और नारी में क्या अंतर है, देखेंगे नर और नारी में क्या अंतर है, इसी चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने के लिए चलते हैं और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। देखते हैं आज का लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने अपने ये जो लिखा है अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें अर्धनारी ईश्वर शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारी ईश्वर कहा गया है ना। कल्पित रूप एक ही कहता है कि यहाँ से शुरू होता है अब आपका भाषण। आप कहीं पर भी हैं बस मेरे वीडियो के लेक्चर को ईयरबड लगा लीजिए, अब यह रूम में बैठ जाइए, अच्छे से देखिए। कहता है लेखक कहता है कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के कल्पित रूप है, एक ही भुजाएं में दो मूर्ति, एक तरफ विकराल रूप, एक तरफ रश्मि रति, एक तरफ त्रिशूल लेके गला में सांप लेकर के डमरू लेकर के खड़ा है, एक तरफ कोमल सी औरत है ना, सिंदूर पहना हुआ, लाल साड़ी पहना हुआ, हाथ में चूड़ी है ना, एकदम बेहद खूबसूरत, ऐसा लगता है अभी अभी उसको कोई चांद से उतारा है। कहता है कि आज दुख होता है बहुत ज्यादा कि आज हमको ये संसार के अंदर में शिव और पार्वती के जैसे, नर और नारी के जैसे कहीं देखने के लिए हम सभी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये समाज के लोग जो है ना, लोगों में भेदभाव करके रखती है। नारी समझती है अगर मैं नर का गुण लूं, अगर नर के जैसे मैं काम करना शुरू करूंगा, मेरी नारित्व में बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, लोग कहेगा ये औरत होके मर्द वाला काम कैसे करता है, अपने आप को है ना ये मर्द बनना नहीं चाहता। यही नहीं, नारी का ही ये बात नहीं है, ये पुरुष भी सोचता है। मतलब एक पुरुष भी सोचता है कि हम नारी, पुरुष होकर के हम नारी वाला काम करें। पुरुष भी नारी वाला काम करने के लिए नहीं सोचता है और नहीं करता है। आगे लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नारी के गुण अपने अंदर लेते हैं, कोमलता लेते हैं, शीतलता लेते हैं, अगर आप पुरुष के जैसे कठोर हो जाते हैं कहीं कहीं, तो आप ऐसा नहीं है आप समाज में आपको कोई बेवकूफ कहेगा या आपके मर्यादाहीन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ तक ये होगा कि अगर आप दोनों साथ मिलकर के काम कीजिएगा, यानी एक दूसरे के जैसे काम कीजिएगा, तो आपका तरक्की होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ये कहता है कि ऐसा लगता है ये संसार के लोग जब गुण का बंटवारा चल रहा था, क्या कर रहा था, गुण का जब बंटवारा कर रहे थे, तो उस वक्त नारी से पूछा ही नहीं किया, सिर्फ पुरुष जाति गया और जो पुरुष जाति गया अपने आप को बलशाल समझ लिया और नारी को कुछ नहीं। यहाँ तक के मान लो कोई सामान के रखा हुआ है, वजन समान है, हल्का सामान है, कोई पुरुष गया वजन सामान को उठा के लेके गया, चले आया, उसकी वाइफ जाएगी छोटा छोटा सामान को लेके आएगी। ये संभव है क्या? अगर दोनों मिल के अगर बड़ा सामान को उठाए तो आसानी तरीके से अपने घर में लेके आ जाएगा। वही कहता है नर नारी को कितना कमजोर समझ चुके हैं। कहता है कि नर अपने आप को ग्रीष्म समझ गया, धूप, और धूप को ठंड करने वाला, धूप को खत्म करने वाला जो ठंड होता है वो समझ गया। नर अपने आप को बारिश समझ चुका है, अपने आप को धूप समझा, और बारिश किसको समझा लिया? नारी को। नर अपने आप को वृक्ष समझ लिया, लता, खूबसूरत सा लता कौन बन गया? नारी। मतलब हर जगह नारी के मर्यादा को ऊंचा रखना, हर जगह नारी को कहा गया आप हमसे कमजोर है, आप ये काम नहीं कर सकते। ये कहाँ का नियम? अर्धनारीश्वर कहता है कि आज संसार में कहीं पर भी हम सभी को शिव और पार्वती के कल्पित रूप हम सभी को देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है कि हम लोग आपस में बैठे और आपस में कहीं जाए तो नारी को एक समान और नर को एक समान इज्जत के साथ देखते हैं। आज पूरे संसार में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता। कहते नारी को मीठी मुस्कान समझ चुका है, सपनों की रानी है, नारी को उपभोग की वस्तु समझता है कि नारी जिस चीज का हम उपयोग करते उसमें कैसे गंदा लगा दे हम। बताओ, नारी को सपनों की मुस्कान समझता है कौन? एक पुरुष। लेखक कहता है अगर आज आदिवासी जीवित रहते तो सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द दुख उसी को होता। क्यों? क्योंकि आदिवासी कभी भी
नारी को कमजोर नहीं समझा था। आदिवासी कहते हैं कि जब हम जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए तो हम दोनों साथ में चलते थे, ताकि रास्ते में कोई जानवर हमको दिखने के लिए मिल जाए तो वो जानवर से हम लोग एक साथ लड़ेंगे और दोनों लड़के अपने बच्चों के भोजन की तलाश करते करते फिर अपना घोंसला, अपना जंगल फिर वापस लौट जाएंगे। ये आदिवासी कहते थे। लेकिन आज देखो ये संसार के लोग क्या कर, कहता है कि पशु पक्षी को आप देख लीजिए, पशु पक्षी को देखिए, पशु पक्षी का भी भेदभाव नहीं किया। जब पक्षी अपने बच्चा के भोजन की तलाश के लिए जब निकलता है तो वो दोनों साथ में उड़ता है कि ज्यादा भोजन हम लेके आएंगे तो मेरा बच्चा का पेट भरेगा। ऐसा नहीं उसका बच्चा को कोई नहीं खाता है, कभी सांप खा जाता है, कभी कुछ खा जाता है, लेकिन वो फिर भी एक साथ निकलता है। लेकिन आज संसार के लोग नारी को घर की वस्तु समझता है, लेकिन पुरुष को बाहर की वस्तु समझता है। ये कौन कह रहा है? ये रामधारी सिंह दिनकर सभी को बतलाता है। कहता है कि नारी की पराधीनता तब शुरू हुआ जब कृषि सभ्यता का विकास हुआ। जैसे कृषि सभ्यता आए, किसान करना लोग शुरू किया, तो आपको सुन के हैरानी होगा कि स्त्री को कहा गया कि आप सिर्फ घर में रहिए, संध्या के समय आप जाइए, जो थोड़ा मोड़ा कुदाल चलाने के बाद जो बच जाएगा अछोड़ना पछोड़ना ठंड के समय वो कीजिए। कृषि सभ्यता का जब विकास हुआ तब से है ना नारी की मर्यादा को और खत्म कर चुका और नारी को कहा गया कि आप घर की वस्तु हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है नारी को कोई भी चीज करने का अधिकार नहीं। यहां तक कि अगर नारी कुछ बोले तो अपने हस्बैंड से पूछे कि हम ये बोले या ना बोले। आप देखिए अपना घर में ही देख लीजिए, अम्मी अपना मन से सब्जी नहीं बना सकती, अम्मी अपना मन से कहीं नहीं जा सकती, अम्मी अपना मन से अपने मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? उसको अधिकार नहीं है क्या? समाज के लोग नहीं है क्या? उसके पास में दिमाग नहीं है क्या? हाँ, सब चीज है, लेकिन हम अपने समाज को इस तरीके से बना के रखे हुए हैं, अगर कहीं किसी प्रकार का हंगामा हो जाए, कहीं मारपीट हो जाए, कहीं आग लग जाए, वहां पहले सबसे पहले भाग के जाएगा मर्द, नारी को जाने के लिए नहीं दिया जाए। ये संसार की हकीकत है, ये हम लोग देखें, लेकिन ऐसा नहीं। नर में भी उतना ही ताकत है और नारी में भी उतना ही ताकत है। नर जो कर सकता है नारी भी कर सकती है, इसलिए आप इसमें भेदभाव ना ही करिए तो बेहतर रहे। लेखक कहता है कि माना कि औरत को कोई अधिकार नहीं। औरत कहीं अगर मार्केट जाने का उसको मौका मिले तो पूछेगा हस्बैंड से मार्केट जाए। अगर औरत को कोई सामान लेना है तो बगैर अपने हस्बैंड की इजाजत से नहीं ले सकता है। औरत को कुछ खरीदना है तो अपना हस्बैंड की इजाजत से नहीं ले सकता है। घर से बाहर अपनी माँ के यहाँ जाना है तो हस्बैंड से इजाजत लेगा। मानो उसके जिंदगी का पूरा फैसला एक मर्द करेगा क्या? जिंदगी का पूरा फैसला एक मर्द करेगा तो मतलब औरत के पास में, लड़की के पास में रहा ही नहीं, एक मशीन बन चुका है। मशीन को बंद करेंगे तो चालू करेंगे तो चालू होगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। लेखक कहता है कि देखिए अर्धनारी ईश्वर में ये भी आपको समझने के लिए मिलेगा स्त्री की जिंदगी और कितना गंदा हो चुका है। जब लोग स्त्री को कीड़ा की वस्तु समझना शुरू किया। कीड़ा की वस्तु का मतलब होता है बाबू खेलने वाला वस्तु। एक मर्द अपनी जिंदगी में अपने आत्मा के संतुष्टि को पूरा करने के लिए, अपना भावना, एक मर्द के अंदर में जो जोश, एक जज्बा आता है उसको खत्म करने के लिए पुरुष अपनी पत्नी को कमल के फूल के जैसे देखता है। उसको लगता है वाह, ये कमल के फूल गंदा कैसे हो जाए, ये कमल के फूल को कोई तोड़ न ले, ये कमल के फूल में कहीं धूप न लग जाए, मुरझा न जाए, गंदा न हो जाए। इसलिए औरत को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। ये गलत है। लेकिन अभी जो हम लोग जिस जनरेशन में चलते हैं, यहाँ पे औरत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है और हमेशा करेगी। आगे लेकर कहता है कि औरत की जिंदगी देखो और अधिक बर्बाद कब हुआ, जब लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का अपनाना शुरू किया। प्रवृत्ति मार्ग होता है क्या? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जब कोई लड़का शादी करके अपने फैमिली के साथ में रहता है, उसे प्रवृत्ति मार्ग के लोग कहते हैं। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। निवृत्ति मार्ग, जब कोई लड़का शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के सन्यासी जिंदगी बिताना शुरू करे, उसी को निवृत्ति मार्ग के लोग कहते हैं।
कहता है कि एक स्त्री का जिंदगी और तब बर्बाद हो गया जब हजारों लाखों का लाख लोग ने, है ना, मर्द ने सन्यासी जिंदगी लेना शुरू किया और वो बेचारी औरत, वो बेचारी लेडीज, वो बेचारी औरत अपने माता पिता के घर को छोड़ करके एक इंसान के सहारा, वो अपने हस्बैंड के सहारा आए और उसको लगा कि ये पूरे संसार में मेरा ही काम आएगा और इसके साथ पूरी जिंदगी हम बिताएंगे। अफसोस तो तब हुआ, एक उम्र आया, उस उम्र में एक लेडीज को अंधेरा कमरा के जैसे लाइट बंद करके उसके हस्बैंड निकल और वो औरत घर के, गांव के ताना सह के वो घर में रहती है, समाज में रहती है, दर दर भटकता है। ये कहता है कि देखिए बड़े बड़े लोग आए, है ना, बहुत बड़ा बड़ा आदमी आए इस संसार के अंदर में। बुद्ध और महावीर ने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया था। भिक्षुनी का मतलब होता है सन्यासी। उन्होंने कहा कि औरत भी सन्यासी बन सकती है। लेकिन जैन समुदाय के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, औरत नहीं बन सकती, औरत नहीं बन सकती है सन्यासी। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद सुनो, हमने जो वो धर्म चलाए थे, वो धर्म 500 सहस्त्र साल चलने वाला था, लेकिन आज अफसोस हमें हो रहा है वो मात्र 500 साल चलेगा। क्यों? आनंद ने सवाल किया, सर ऐसा महाराज क्यों? तो महात्मा बुद्ध जवाब दिए कि क्योंकि औरत अब भिक्षुनी नहीं बन सकती है, साधु संत साधु नहीं बन सकती है, सन्यासी जिंदगी नहीं ले सकती है, इसलिए मेरा धर्म मात्र 500 साल चलेगा। कहता है कि बड़े बड़े महात्मा बुद्ध आए, बड़े बड़े महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने स्त्री के साथ संबंध बनाए, स्त्री के साथ में रहे, लेकिन लास्ट में जाके वही स्त्रियों के बारे में गलत शब्द बोले, स्त्री की निंदा किया, स्त्री के बारे में ना जाने क्या क्या बोल दिए। यहां तक सीमित नहीं है, आगे जो हम बताएंगे आपको सुन के हैरानी होगा कि कहा गया स्त्री नागिन है। स्त्री नागिन है। स्त्री क्या है? नागिन है। स्त्री जादूगरनी, स्त्री अहेर है। अहेर का मतलब होता है शिकार, अहेरनी का मतलब होता है शिकारी, है ना। कहता है कि एक स्त्री पुरुष का शिकार करने के लिए जाता है। जब तक स्त्री खुलेआम रहेगी तब तक एक पुरुष सन्यास नहीं बन सकता है, तब तक एक पुरुष सही भक्ति अपने मन से नहीं कर सकता है। इसलिए पुरुष की जिंदगी में स्त्री का होना बहुत ही गलत बात है। महात्मा बुद्ध जो बड़े बड़े साधु संत है, बहुत ज्यादा किताबें लिखे, लोगों को ज्ञान के दिए, और वो लास्ट में आके स्त्री के साथ में रहे और स्त्री को वो निंदा किया, स्त्री की निंदा कर दी। ये कहाँ के नियम कानून? यही नहीं, स्त्री को वो जादूगरनी समझ चुका है, स्त्री को वो नागिन कह चुकी है। ये कहाँ के नियम कानून है? कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद आए इस संसार में, जो रोमांटिक कवि थे। उन्होंने स्त्री के बारे में कितना गलत बात बोले कि जब एक पुरुष स्त्री का गुण धारण कर ले तो वो देवता बन जाएगा, साक्षात देवता। लेकिन जब एक स्त्री पुरुष का गुण ले तो राक्षस नहीं बन जाए। ये कहाँ के नियम? नहीं मेरे दोस्त, अगर इस संसार के अंदर में स्त्री भी पुरुष के जैसे काम करना शुरू करे, वो भी सरकार से सवाल करे, वो भी अपने घर के गरीबी को खत्म करने के लिए आगे निकले, तो यकीनन मानिए आपको हम बता सकते हैं कि उसके घर और देश, वो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। ये कहाँ का कानून है? ये किसने कह दिया कि जब एक स्त्री पुरुष का गुण ले ले तो राक्षस ने, और पुरुष जब स्त्री का गुण धारण कर ले तो वो देवता बन जाएगा, उसका पूजा कीजिए? हालांकि ये गलत कहता है कि आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए। महाभारत जो हुआ था, महाभारत होने का भी रीजन यही था। दुर्योधन और पांडव के बीच में बातचीत नहीं होता ना। अगर कुंती गंधारी के बीच बातचीत होती तो आज हम सभी भी महाभारत देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि औरत कोमलता है, औरत के अंदर में शीतल है, ठंडा मिजाज से सोचती है। वो ये सोचती है अगर लड़ाई करेंगे मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, मेरा ही बच्चा का भविष्य खराब होगा, इसलिए महाभारत नहीं होता। लेकिन दुर्योधन और पांडव के बीच में वार्तालाप हुआ और बातचीत चला, और मर्द अपने आप में कभी झुकना नहीं चाहता है
और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा महाभारत। इससे भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी पुरुष स्त्री का गुण ले ले तो इतना बड़ा महाभारत नहीं हो सकता, और कोई भी स्त्री अगर पुरुष का गुण ले ले तो इसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही चीज था कि मर्द के अंदर में कोमलता नहीं था। लास्ट में ये दिनकर जी कहते हैं, ये जितने भी चीज आप पढ़े, जितने भी चीज सुने, ये सरासर सबको हम गलत मानते हैं। सच तो ये है, अगर एक स्त्री पुरुष का गुण ले ले, पुरुष स्त्री का गुण ले ले, तो ये संसार के लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और ये संसार में चारों तरफ खुशी आ जाएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार के ना दिक्कत ना परेशानी हो। हम प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज्यादा मायूस हैं, उसके निंदा करते हैं, उसके अच्छा नहीं लगा हमको, क्योंकि वो कभी भी अपने कविता, अपनी कृतियां में वो कहीं पर भी नहीं लिखा कि नर और नारी दोनों समान हैं, इनमें भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मेरे दोस्त, इस संसार में दोनों का अधिकार है, दोनों के अंदर में शक्ति है, वो जो चाहे सब कर सकता है। आप इसलिए कभी भी समाज के अंदर में स्त्रियों को निंदा मत कीजिए, स्त्री को आगे बढ़ाइए, लड़की को आगे बढ़ाइए, ताकि कल होकर आपके समाज और आपके समाज के बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कल होके हमारा समाज बेहतर होगा। यहाँ तक यही बताना चाहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग कल। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय भारत।